मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पे मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूअर्स हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, घंटी बजा दें, जिससे कि हमारे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, हमने आपको न्यूनतम अधिकतम मेरिट बताई थी। आज हम जिन विषयों का रिजल्ट बनने जा रहा है उनकी मेरिट के बारे में लेकर के आए हुए हैं कि कितने नंबर आप पा जाएं, टोटल नंबर आपकी कट ऑफ जो अंतिम कट ऑफ रहेगी वो क्या रहेगी। तो आपका अधिक समय न लेते हुए सीधे आते हैं मेरिट पे, देखते हैं कौन कौन सी मेरिट किस प्रकार से रहेगी। कला और संस्कृत विषय का आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसको देखिए। और विषयों के विषय में भी बताया जाएगा, वीडियो कहीं मिस मत कीजिएगा, और मिस करेंगे तो आपको और बहुत सी आवश्यक जानकारियों से आप वंचित रह जाएंगे। तो अधिक समय न लेते हुए हम सीधे आते हैं मेरिट पे, देखते हैं कि कला और संस्कृत की क्या अंतिम कट ऑफ रहेगी। देखिए, अभी कला विषय का और संस्कृत विषय का इंटरव्यू चल रहा है टीजीटी पीजीटी के लिए, और संस्कृत का भी प्रवक्ता का इंटरव्यू लगा हुआ है, लेकिन 16 अक्टूबर से होगा। रिजल्ट दोनों का साथ में ही आएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कला विषय की मेरिट बताते हैं। कला के बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट भी किए थे, समस्या समाधान की वीडियो में हमने कमेंट का सबका उत्तर दे दिया है। देखिए, कला विषय की मेरिट जो जाती है वह कम जाती है। कारण क्या है? कला सबको नहीं आती, कला की तैयारी सबकी नहीं होती, इसलिए कला की मेरिट कम जाती है। कला के प्रश्न लोग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। मेरिट इस बार भी कम गई हुई है। आपको बताया गया कि मेरिट किस प्रकार से गई हुई, कितनी गई हुई है पिछले वीडियो में। आप हमारे उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो कला की अंतिम कट ऑफ क्या रहेगी हम देख लेते हैं। कला विषय की अंतिम कट ऑफ क्या रहेगी बालक वर्ग के हिसाब से पहले देखते हैं। 374.8 बालक वर्ग में जनरल का अभ्यर्थी अगर पाया हुआ है तो 374.8 पे उसका फाइनल हो जाएगा। टोटल नंबर हम जोड़ रहे हैं, वाइबा एफ सहित सारी चीजें, इसमें कोई झंझट नहीं है कि एफ छोड़ करके एफ ले करके 374.8 स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिए। इतनी ही मेरिट जाने की संभावना पूरी तरीके से मेरे सर्वे के आधार पर जा रही है। इसके अलावा बालिका वर्ग में आ जाएं तो 368.3 ये बालिका वर्ग में मेरिट जाने की संभावना बन रही है। तो देखिए, बालक वर्ग और बालिका वर्ग के बीच में इतना ज्यादा अंतर कैसे है? बालिका वर्ग में अप्लाई बहुत कम होता है, इसलिए उसकी मेरिट कम जाती है, और बालक वर्ग में अप्लाई अधिक होता है, इसलिए उसकी मेरिट अधिक जाती है। उसमें ज्यादा अभ्यर्थी रहते हैं तो अधिक मेरिट जाती है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, 374.8 बालक वर्ग में, अब 374 में आपको 40 मिला है आपके अंकों के आधार पे कि आपको 45 मिला है, वो आप जाने, लेकिन आपको मेरिट 374.8 ही लानी है, तभी जाकर के आपका फाइनल होगा। इसके अलावा लड़कियों में 368.3 ही आपकी आई हुई है, तभी आपका फाइनल माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं। आप 45 पा जाओ चाहे 49 पा जाओ, 368.3 आपका होना ही चाहिए, तभी आपका चयन अंतिम चयन सूची में आपका नाम रहेगा। अब हम आ जाते हैं ओबीसी में। बालक वर्ग के बच्चे देखें कला विषय से टीजीटी में 368.6 बालक वर्ग में जिसको मिल जाएगा वो अंतिम कट ऑफ में आ जाएगा। ये न्यूनतम कट ऑफ है। ठीक है, 368.6 जिसको मिल जाएगा उसका फाइनल होने की संभावना पूरी पर बन रही है। ये सर्वे बहुत से अभ्यर्थियों को किया गया, हमने कोई हवा में तीर नहीं मारा है। अब हम देखते हैं बालिका वर्ग। बालिका वर्ग में 364 थोड़ा मिट गया था, तो 364.2 ये बालिका वर्ग में जाना है। अब आपको 45 मिलता है कि 49, ये आप तय करें, आपके प्रदर्शन पर डिपेंड करेगा। एससी में 340.8 बालक वर्ग में 340.8 अगर आपका है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी, आपको अंतिम कट ऑफ में आपका चयन हो जाएगा। इसके अलावा हम चलते हैं बालिका वर्ग में। तो देखिए, बालिका वर्ग में 337.4 अगर बालिका वर्ग में पाए हैं तो सफलता की सीढ़ी आप चढ़ जाएंगे, आपको सफलता मिल जाएगी। कला विषय बहुत कलात्मक होता है। कला विषय में आप लोग ज्यादा प्रश्न करने की तुलना में सटीक प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। मेरिट कम जाती है, अगर ज्यादा प्रश्न आपके हो गए तो और अच्छी बात है, और नहीं हो गए तो कम से कम इतना कर दीजिए कि 100 तक आप पहुंच जाए तो आपका चयन होने की स्थिति बनती है। अब हम संस्कृत विषय की ओर चर्चा कर लेते हैं। संस्कृत विषय की स्थिति क्या बन रही है? रिजल्ट बनेगा बहुत जल्दी। पहले हम देख लेते हैं पीजीटी कला। पीजीटी कला में जनरल की मेरिट जो जाने की स्थिति है बालक वर्ग में 394.2 394.2 रहेगा बॉय का। इसके अलावा 388.2 ये गर्ल का रहेगा, हमारे लड़कियों का रहेगा। तो देखिएगा, इससे ज्यादा मेरिट जाने की संभावना नहीं बन रही है। ओबीसी में 387.4 लड़कों के लिए
और 385.8 लड़कियों के लिए मेरिट रहेगी। कुछ लोग कहेंगे ऐसे कैसे हो गई, वैसे कैसे हो गई, इस तरीके कमेंट आते हैं। तो देखिए ऐसे कैसे हो गई ये रिजल्ट आने के बाद में रहेगा, आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। पूरी उम्मीद है कि इसी तरीके से, क्योंकि सर्वे घर घर जाके किया गया है, बैठ करके हमने कोई तीर नहीं मारा है। एससी में देख लेते हैं। एससी 368.5 लड़कों के लिए रहेगा और 364.6 लड़कियों के लिए रहेगा। इतनी मेरिट में अगर आप आ रहे हैं तो आप चयनित हैं, और इसके विपरीत आ रहे हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। या तो आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करके इतना लाइए। अब आपके लिए एक लक्ष्य दे दिया गया कि 364.2, 368.5, 385.8, 387.4, 394.2, 388.2, ये आपका कैटेगरी हिसाब से होना चाहिए, तभी आपका अंतिम चयन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम टीजीटी संस्कृत की ओर। बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे होंगे, तो देखिए टीजीटी संस्कृत की मेरिट क्या जा सकती है। जनरल में लड़कों की मेरिट 420.6 जा सकती है। यही मेरिट जाने की स्थिति बन रही है, 420.6। इसके अलावा लड़कियों में 410.4। और फिर आ जाते हैं, अब देखिए ओबीसी वर्ग के लिए। ओबीसी वर्ग की क्या स्थिति बनने वाली है, ओबीसी वर्ग का देख ले। ठीक है, ओबीसी में 413.8 लड़कों के लिए जाएगी, 413.8। अब आपको इतना पाना ही है, और 412.3 ये लड़कियों के लिए मेरिट जाने की स्थिति बन रही है। एससी में 390.6 लड़कों के लिए, और अगर लड़कियों ने 388.5 भी लड़कियों ने पा लिया तो उनका फाइनल हो जाएगा। ये एफ सहित है, क्योंकि पूरे पे मेरिट बनती है। तो ये आज की मेरिट रही, जिसे आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। अगले विषयों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे और आपको बताएंगे कि अन्य विषयों की मेरिट किस प्रकार से जा रही है। हिंदी विषय का भी इंटरव्यू का वीडियो लेकर के हम बहुत जल्दी उपस्थित होने वाले हैं। आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमारा चैनल सक्रिय है और आपका साथ देगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।